नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बारिश का मौसम शुरू होते ही तबीयत गड़बड़ होने लगती है? जैसे ही बादल छाते हैं नाक बहना शुरू हो जाती है, कभी जुकाम, कभी हल्का बुखार तो कभी पूरे दिन थकान महसूस होना। कई लोग कहते हैं कि बारिश का मौसम बड़ा प्यारा होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मौसम छींकों, सर्दी जुकाम और कमजोर इम्यूनिटी का मौसम बन जाता है। अगर आप भी हर साल इस मौसम में बार बार बीमार पड़ते हैं तो आपको अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की जरूरत है। और इस काम में आपकी मदद कर सकता है आयुर्वेद, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट और एकदम देसी तरीकों से। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बारिश के मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के 5 आसान आयुर्वेदिक उपाय, जो न सिर्फ वैज्ञानिक आधार पर सही है बल्कि सदियों से हमारे घरों में इस्तेमाल भी होते आए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इससे सिर्फ आपकी नहीं पूरे परिवार की सेहत सुधर सकती है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर बारिश के मौसम में हमारी इम्यूनिटी इतनी जल्दी क्यों डगमगा जाती है? जैसे ही बरसात शुरू होती है शरीर बीमारियों के लिए ज्यादा संवेदनशील क्यों हो जाता है? इसका जवाब बहुत सिंपल है और सब कुछ मौसम के बदलाव से जुड़ा है। सबसे पहला, वातावरण में नमी यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। जब हवा में नमी ज्यादा होती है तो बैक्टीरिया, फंगस और वायरस को पनपने का मौका मिल जाता है, और यही कारण है कि बारिश में स्किन इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस और सांस की समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरा कारण है तापमान का लगातार बदलना। कभी ठंडी हवा चल रही है, कभी गर्माहट। शरीर को तापमान में एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, जिससे इम्यून सिस्टम पर दबाव पड़ता है, और इसे मेडिकल भाषा में कहते हैं थर्मल स्ट्रेस, यानी मौसम से शरीर का संतुलन बिगड़ जाना। और दोस्तों, तीसरा कारण है बारिश में पाचन तंत्र थोड़ा धीमा हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर थोड़ी कमजोर हो जाती है, जिससे खाना ठीक से नहीं पचता और शरीर जरूरी पोषण एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जब डाइजेशन कमजोर होता है तो शरीर की डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी यानी इम्यूनिटी भी धीरे धीरे घटने लगती है। और चौथा कारण है साफ सफाई की कमी और गंदा पानी। बारिश में जगह जगह पानी भर जाता है, खाने पीने की चीजें जल्दी खराब होती है और मच्छर भी पनपते हैं। इससे फूड पॉइजनिंग, डेंगू, टाइफॉइड जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और इम्यूनिटी को हर तरफ से चुनौती मिलती है। तो दोस्तों, देखा आपने, बारिश अपने साथ सिर्फ रोमांटिक वाइब्स ही नहीं लाती बल्कि ढेर सारे माइक्रोस्कोपिक दुश्मन भी साथ लाती है। लेकिन घबराइए नहीं, इन सब का इलाज भी है, और वो भी आपके किचन में। दोस्तों, अब तक आपने समझा कि बारिश में इम्यूनिटी क्यों कमजोर हो जाती है, लेकिन अब सवाल यह है कि आयुर्वेद इस इम्यूनिटी को कैसे देखता है। आयुर्वेद में इम्यूनिटी को कहा जाता है ओजस। ओजस कोई जड़ी बूटी या पाउडर नहीं है, ये हमारे शरीर की वो आंतरिक शक्ति है जो हमें बीमारी से बचाती है, मानसिक संतुलन बनाए रखती है और शरीर को ऊर्जा देती है। आसान भाषा में कहें तो ओजस यानी कि शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा कवच, जो सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक सेहत में भी योगदान करता है। तो दोस्तों, ये ओजस बनता कैसे है? तो आयुर्वेद के अनुसार जब हमारा पाचन यानी कि अग्नि सही ढंग से काम करता है तो जो खाना हम खाते हैं वो 7 चरणों से होकर गुजरता है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और अंत में बनता है ओजस। यानी कि अगर पाचन तंत्र गड़बड़ है तो खाना सही से नहीं पचेगा और ओजस भी नहीं बनेगा, जिससे इम्यूनिटी धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। दोस्तों, बारिश में वात और कफ दोष बढ़ने लगते हैं, जिससे शरीर में जकड़न, सर्दी जुकाम, थकान, अपच जैसी समस्याएं आम हो जाती है। आयुर्वेद कहता है अगर आप अपने पाचन को मजबूत रखें, सही दिनचर्या अपनाएं और कुछ खास देसी औषधियों का सहारा लें तो ओजस यानी इम्यूनिटी को बनाए रखा जा सकता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आया होगा कि इम्यूनिटी सिर्फ कोई गोली या सप्लीमेंट नहीं है, बल्कि वो जीवन शक्ति है जो हमारे शरीर के हर हिस्से में काम करती है। और जब ओजस मजबूत होता है तो बीमारी पास भी नहीं फटकती। दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की। बारिश के मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद के 5 आसान और सुरक्षित सुझाव। ये उपाय ऐसे हैं जो सदियों से आजमाए जा रहे हैं और आज की लाइफस्टाइल में भी पूरी तरह फिट बैठते हैं। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला उपाय है गिलोय। गिलोय को आयुर्वेद में अमृता कहा गया है, जिसका मतलब है अमरता देने वाली। ये एक बेल होती है जो पूरे भारत में पाई जाती है। गिलोय में ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं कि इसे कैसे लें। तो आप रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं, या फिर गिलोय की टैबलेट या गिलोय सत्व भी डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं।
ये इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है और बुखार या वायरल इन्फेक्शन में भी फायदेमंद पाया गया है। यह जानकारी आयुष मंत्रालय और कई आधुनिक अध्ययनों द्वारा भी समर्थित है। दूसरा उपाय है दोस्तों तुलसी। तुलसी सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं होती, ये एक जबरदस्त जड़ी बूटी है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचाव करती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं। इसे कैसे लें? तो रोज सुबह खाली पेट 4 से 5 तुलसी के पत्ते चबाएं या फिर तुलसी की चाय बनाकर पिएं। गर्म पानी में तुलसी डालकर पीना भी बेहद फायदेमंद है। इससे गले में खराश, खांसी और सर्दी से राहत मिलती है। तीसरा उपाय है दोस्तों काढ़ा। काढ़ा यानी एक ऐसा मिश्रण जिसमें कई रोग प्रतिरोधक जड़ी बूटियों का बल होता है। आयुर्वेदिक काढ़ा पीने से शरीर डिटॉक्स होता है, सर्दी जुकाम से बचाव होता है और डाइजेशन भी बेहतर होता है। इसे कैसे बनाएं? तो गिलोय, तुलसी, दालचीनी, अदरक और काली मिर्च को पानी में उबालें और जब पानी आधा रह जाए तो छान कर गर्म ही पिएं। स्वाद के लिए थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं, लेकिन तब जब काढ़ा हल्का ठंडा हो जाए। इसे दिन में एक बार काढ़ा जरूर लें, खासकर सुबह या शाम को। चौथा उपाय है दोस्तों हल्दी वाला दूध। हल्दी में होता है करक्यूमिन, जो एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है। ये शरीर की सूजन कम करने, इन्फेक्शन से लड़ने और नींद सुधारने में मदद करता है। इसे कैसे लें? तो रात को सोने से 30 मिनट पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा काली मिर्च भी डाल सकते हैं, जिससे हल्दी का असर और भी बढ़ता है। ये घरेलू और सुरक्षित उपाय है जो पूरे शरीर की इम्यूनिटी को धीरे धीरे मजबूत करता है। और दोस्तों पांचवा उपाय है हल्का और सुपाच्य भोजन। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब पाचन ठीक हो तो सारी बीमारियां दूर रहती है। खासकर बारिश के मौसम में तला भुना, भारी या बासी खाना खाने से बचना चाहिए। तो क्या खाना चाहिए? खिचड़ी, मूंग दाल, सब्जी वाली दलिया या सूप जैसी चीजें खाना इस मौसम में सबसे बेहतर है। हल्का खाना शरीर को आराम देता है और अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को मजबूत करता है। दोस्तों जब पाचन सुधरता है तो ओजस बनता है और ओजस से बनती है अच्छी इम्यूनिटी। तो दोस्तों ये थे आयुर्वेद के 5 आसान लेकिन असरदार सुझाव, जिन्हें आप आज से ही अपना कर अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये उपाय सस्ते, घरेलू और किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए सुरक्षित है, बशर्ते आप किसी क्रॉनिक इलनेस से ग्रसित ना हो। ऐसे में डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब आगे जानिए कुछ छोटे लेकिन जरूरी लाइफस्टाइल टिप्स जो आपकी इम्यूनिटी को और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने जाना आयुर्वेद के 5 बड़े उपाय जो इम्यूनिटी को अंदर से मजबूत करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कुछ छोटे छोटे दैनिक नियमों की जो आपकी इम्यूनिटी को बिना शोर किए हर दिन थोड़ा थोड़ा मजबूत करते रहते हैं। सबसे पहला टिप ये है कि गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। बहुत लोग ठंडा पानी पीते हैं, खासकर बारिश के मौसम में, जो डाइजेशन को और धीमा कर देता है। आयुर्वेद के अनुसार गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्स होता है और पाचन बेहतर होता है। हर 2 से 3 घंटे में एक एक घूंट गर्म पानी पीना शुरू करें, फर्क खुद महसूस होगा। दूसरा टिप यह है कि भीगने के बाद तुरंत कपड़े और जूते बदलें। बारिश में भीग जाना आम बात है, लेकिन गीले कपड़े और जूते लंबे समय तक पहनने से फंगल इन्फेक्शंस और ठंड लगने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे ही आप घर आएं, सूखे कपड़े पहनें और पैर साफ करें और उन्हें सुखाएं। तीसरा टिप यह है कि हाथ पैर धोकर ही खाना खाएं। बिल्कुल बेसिक बात है, लेकिन बारिश में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन गंदे हाथों से फैलता है। सिर्फ खाना खाने से पहले ही नहीं, बल्कि कुछ भी छूने या बाहर से आने के बाद हाथ धोने की आदत डालें। साबुन और साफ पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोना काफी है। चौथा टिप यह है कि प्राणायाम और हल्का योग करें। कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि प्राणायाम करने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है और इम्यूनिटी बेहतर होती है। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम जैसे आसान अभ्यास दिन की शुरुआत में 10 मिनट करें। और कोई बड़ा योग गुरु बनने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी ही असली कमाल है। और दोस्तों 5वां टिप ये है कि नींद पूरी करें, इसे हल्के में ना लें। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि रात की नींद को अगले दिन मैनेज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। नींद कम होने पर शरीर की रिपेयर प्रोसेस रुक जाती है और इम्यूनिटी गिरने लगती है। रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, और वो भी क्वालिटी स्लीप, न कि फोन स्क्रॉल करते हुए, क्योंकि अगर नींद कटेगी तो आपकी इम्यूनिटी भी कटेगी। तो दोस्तों देखा आपने, ये 5 छोटी छोटी बातें अगर रोज की आदत बन जाए तो आपको न तो हर बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और न ही मौसम बदलते ही बीमार पड़ने का डर रहेगा। अब अगले हिस्से में बात करेंगे कि क्या इन सभी देसी उपायों के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है या ये सिर्फ परंपरा भर है। दोस्तों अब एक बहुत ही जरूरी सवाल कि क्या ये देसी उपाय वाकई में काम करते हैं
या फिर ये सिर्फ दादी नानी के जमाने की बातें हैं? तो आइए जानते हैं कि क्या आधुनिक विज्ञान भी इन आयुर्वेदिक उपायों को स्वीकार करता है। सबसे पहले बात करते हैं गिलोय की। तो एम्स और आईसीएमआर जैसे संस्थानों की रिपोर्ट्स में गिलोय को इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर माना गया है। कई मेडिकल जर्नल्स में छपा है कि गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। यह बुखार और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है और यही वजह है कि कोविड के समय आयुष मंत्रालय ने भी इसे रिकमेंड किया था। हाँ, इसकी मात्रा और इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। उसके बाद बात करें तुलसी की, तो तुलसी पर अमेरिका, भारत और यूरोप में कई शोध हो चुके हैं, जिसमें पाया गया है कि इसमें मौजूद यूजेनॉल और अन्य तेल कंपाउंड्स में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल क्षमता होती है। इसे एक एडेप्टोजन भी माना जाता है, यानी ऐसा पौधा जो शरीर को तनाव से उबरने में मदद करता है। इसीलिए तुलसी सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि एक साइंटिफिकली प्रूवन औषधि है। उसके बाद दोस्तों बात करें हल्दी की, तो करक्यूमिन जो कि हल्दी का मुख्य घटक है, उस पर हजारों पीयर रिव्यूड स्टडीज पब्लिश हो चुकी है। ये शरीर की सूजन को कम करता है, इम्यूनिटी सेल्स को एक्टिव करता है और डाइजेस्टिव हेल्थ को सुधारता है। अमेरिकन मेडिकल जर्नल्स में भी करक्यूमिन को नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यून सपोर्ट एजेंट माना गया है। इसका असर तभी अधिक होता है जब इसे काली मिर्च के साथ लिया जाए, जिससे इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करें काढ़े की, तो काढ़ा कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो घटक होते हैं जैसे कि अदरक, काली मिर्च, तुलसी, दालचीनी, उन सभी पर इंडिविजुअली साइंटिफिक स्टडीज मौजूद है जो दिखाती है कि ये सर्दी जुकाम में राहत देते हैं, शरीर को गर्म रखते हैं और डाइजेशन को सुधारते हैं। तो जब इनका सही मिश्रण बनता है तो इसका असर और भी गहरा होता है। तो दोस्तों ये बात साफ है कि हमारे देश के पारंपरिक देसी उपाय सिर्फ कहानियों पर आधारित नहीं है, बल्कि उनमें विज्ञान की भी गहराई है। बस जरूरत है इन्हें सही तरीके से अपनाने की, बिना किसी अतिशयोक्ति या अंधविश्वास के। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा ये दोनों कोई विरोधी नहीं बल्कि साथ मिलकर एक मजबूत सेहत की नींव बना सकते हैं। तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं कि बारिश के मौसम में बार बार बीमार पड़ना कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि अगर आप सही दिनचर्या अपनाएं, आयुर्वेद के कुछ आसान उपायों को फॉलो करें और अपने शरीर को अंदर से मजबूत बनाएं, तो आप पूरे मौसम में खुद को और अपने परिवार को इन्फेक्शनों से बचा सकते हैं। दोस्तों सेहत एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर दिन की छोटी कोशिशें मिलकर एक मजबूत इम्यूनिटी और बेहतर स्वास्थ्य जरूर बना देती है। इसीलिए शुरुआत आज से कीजिए, धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार, क्योंकि जब आप स्वस्थ होते हैं तो आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर घर में बारिश के मौसम की ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप ऐसे ही आसान, देसी और भरोसेमंद स्वास्थ्य सुझाव पाना चाहते हैं तो मेडल सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा कमेंट भी हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो नीचे जरूर बताइए कि आप इनमें से कौन कौन सी बातें पहले से करते हैं और कौन सी नई अपनाएंगे। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़िए मेडल सपोर्ट के साथ, जहां सेहत की बातें होती है सीधे और सच्चे शब्दों में।